शुद्धांतुत्वं जगदेकसारं सम्प्रापिता गाधिमवाब्धिपारम् नुत्वा तनन्ति सुबोधिभारम् समाधिसारं विरुडोमिसारम् नमोरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याणं नमो छायाडं नमो लोये सौविसाहुडम् अनंतानंद पुरुम सिद्ध भवानी की 1000 भगवान आदिनाथ स्वामी की 1008 भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम शैव विराजते तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तु का सत्याबोध प्रदान किया है। जीवन के वे क्षण जिन क्षणों में जीव के परिणामों में कुछ नहीं करने के भाव आते हैं, जीवन के वे क्षण जिन क्षणों में कुछ नहीं करने के परिणाम आते हैं, वे ही क्षण सबसे निकृष्ट हैं, वे ही क्षण सबसे उत्कृष्ट हैं। जो व्यक्ति कुछ नहीं करने के भाव कर रहा है, हताश होकर के उदास होकर के करते नहीं बनता इसलिए नहीं करने के भाव आ रहे हैं कि थक चुका इसलिए आ रहे हैं। यदि मित्र पुण्य साथ नहीं दे रहा है इसलिए कुछ नहीं करने के भाव आ रहे हैं, वे जीव के परिणाम उत्कृष्ट नहीं है, वो निकृष्ट परिणाम है। जिसको करने की सामर्थ्य है, काम सुचारू चल रहे हैं, फिर भी अंदर से भाव जग रहे हैं जो कुछ किया है असमान जाति पर्याय के साथ हुआ है, जो कुछ किया है बंद की दृष्टि से किया है, वो अभी तक हुआ ही नहीं है। जिसके करने के बाद कुछ करना नहीं पड़ता, जो कुछ करते रहते हैं उन्हें करते ही रहना पड़ता है। जो कुछ नहीं करते हैं वो करना छोड़ देते हैं, उनको करने के लिए सौधर्म इंद्र जैसे लोग खड़े होते हैं। कितने लोग जन्म लेके मर चुके हैं जिनकी कोई पता ही नहीं है कहां जन्मे थे कहां मर गए, कोई बोध नहीं किसी को। ऐसे पुण्यक्षीण लोग भी जन्म लेते हैं जहां पड़ोस में आवाज सुनाई नहीं पड़ती। ऐसे लोग जन्म लेते हैं जहां जन्म लेते ही
माँ का वियोग हो जाता है। ऐसे लोग जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही पिता का वियोग हो जाता है। ऐसे लोग भी जन्म लिए हैं जिस घर में जन्म लेते ही संसार के जितने दुख होते हैं परिवार को सबने घेर लिया, श्रीहीन हो गया। ऐसे लोग पंडित घर में जन्मे हैं जिनके जन्म लेते ही घर श्री शून्य हो गया। तो ऐसे लोग भी जन्म लेते हैं जिनके जन्म लेते ही घर में श्री वर्धमान हो गई, वे वर्धमान महावीर स्वामी होते हैं। मत किसी से पूछो, मत किसी की सुनाओ, पर आप अपने आप में लगाते जाओ। गणित की पुस्तक के पीछे एक और कुछ लिखा होता है। गणित की पुस्तक के पीछे अबरल बेटा कुछ होता है। उत्तर पुस्तक लिखी रहती बेटा कि जो तुमने सवाल हल किए हैं अब मिलान कर लो। गणित का नियम ही ये है। ओ, गणित का नियम ही ये है कि जो तुमने हल किया है उसे देख लीजिए। तो हमारे यहाँ गणित नियोग है, हमारे यहाँ गणित नियोग है। ये किसने कह दिया ये लौकिक गणित ही गणित है? हमारे पास तो अलौकिक गणित है, अलौकिक गणित है। और जैन गणिताचार्यों ने जो काम किया है, विश्व को शून्य देने वाला कोई है, उसका नाम जैन दर्शन है। शून्य की व्याख्या पंडित जी जगत में किसी ने नहीं की, भारत ने की है। और भारत में किसी ने की है तो दिगंबर जैनाचार्य सर्वानंदी स्वामी ने की है। आचार्य महावीराचार्य स्वामी ने गणित सार नाम का ग्रंथ लिखा है और सर्वानंदी आचार्य ने लोक विभाग नाम का ग्रंथ लिखा। और लोक विभाग ग्रंथ में सर्वप्रथम शून्य की व्याख्या की गई है। अब यहां प्रश्न है, गणित की पुस्तक के नीचे पीछे कुछ होता बेटा? आंसर शीट। ओहो हो, अंग्रेजी में बोल रहा है, प्राकृत में बोलता, संस्कृत में बोलता तो और खुशी होती, कम से कम हिंदी में ही बोल लेता। उत्तर मालिका, अच्छा। नहीं वकील साहब, अपन को टेंशन नहीं है। हमारे तीर्थंकर की देशना तो 18 महाभाषा और 700 क्षुद्र भाषाओं में कीर्ति है, लघु भाषाओं में, इसलिए हमको कोई टेंशन नहीं है। एकमात्र विश्व का एक वक्ता होता है, विश्व का एकमात्र एक वक्ता है जिसका वक्तव्य ब्रह्मांड की संपूर्ण भाषाओं में निकलता है। ऐसा कोई वक्ता नहीं है। गोमटेश में मोदी जी आए थे, राष्ट्रपति जी आए थे, पंडित जी, तो बगल में एक आदमी खड़ा किया गया था। वे हिंदी बोलते तो वो कन्नड़ी करता था वहां पर, मालूम है आपको? लेकिन भगवान को, तीर्थंकर को अपनी समोषण सभा में कोई दूसरे न श्रेयांश को बिठाना पड़ता है ना मित्र, आपके हसमुख जी को बिठाना पड़ता ना भागचंद जी को कि भाई राकेश ट्रांसलेशन करते जाओ। भगवान की दिव्य उपदेशना ऐसी कीर्ति है कि तो बामृतम श्रीमद सर्वभाषा स्वभावकम। आपके वचन अमृत जो है, अमृत सर्वभाषात्मक होता है। तो बालक, उत्तर लिखा रहता है पीछे, तो जिनागम में गणता नियोग है। वो गणता नियोग का नाम है कर्णा नियोग। कर्णा नियोग का दूसरा नाम है गणता नियोग। तो जो कर्णा नियोग है वो अनेक भागों में विभाजित है। भूगोल पर कर्णा नियोग, खगोल पर कर्णा नियोग, द्वीप समुद्रों पर कर्णा नियोग। तो कर्ण यानी परिणाम, आत्मा के परिणामों की व्याख्या करता, उसका नाम कर्णा नियोग। फिर संपूर्ण जगत की गणना को बताने वाला है
बालकों, छपड़ा सार, लब्धि सार। ओह, नाम सुनते रोमटे खड़े होते। छपड़ा सार, लब्धि सार। आचार्य प्रवेश सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद स्वामी ने लिखा है ग्रंथ, जब शुभम तुम तारे नहीं गिन पाओगे, वे जैनाचार्य जीव के परिणामों को गिन के बता रहे हैं। जीव के परिणामों को गिन के बता रहे हैं, भावों की दशा। तो जैसे उत्तर पुस्तिका में पीछे आप लगा लीजिए, जोड़ लीजिए कि तुम्हारा उत्तर सही है कि नहीं। ऐसे मित्र लब्धि सार, छपड़ा सार, पंच संग्रह, गोमठ सार, जीव कांड, कर्म कांड, धवल जदल महाबंध षटखंडागम, हमारे सिद्धांत शास्त्रों में जाके और बड़े न पढ़ पा तो गोमठ सार, जीव कांड में देख लेना कि जो तुम कर रहे हो वो क्रिया तुम्हारी सही है कि नहीं। क्रिया सही है, इसे मूलाचार में देख लेना, श्रावकाचार में देख लेना। लेकिन क्रिया करते समय तुम उस गुण स्थान में हो कि नहीं हो, ये मूलाचार नहीं बता पाएगा। आप बराबर पीछे का मार्जन कर रहे हो, बराबर मूलोत्तर गुणों का पालन कर रहे हो, आप श्रावक को भगवान की पूजा पाठ कर रहे हो, बिल्कुल सही है। श्राव का आचार तुमको धर्मात्मा ही कहेगा, मूलाचार धर्मात्मा ही कहेगा, लेकिन करुणानियोग के पास जाना पड़ेगा। बोले क्यों? क्रिया करते समय गढ़ता नियोग कहेगा मुझे आपके परिणामों की गिनती करना है। यदि कोई व्यक्ति कहे पैसे ले लो, पैसे ले लो, मुझे ये श्रीफल दे दो, तो आप दे दोगे? अब व्यापारी हो, पैसे ले लो, श्रीफल दे दो, दे दोगे? अरे नारियल का तुम्हारा व्यापार है, नहीं दोगे? नारियल के व्यापारी हो, वो आपसे नारियल खरीदने आया है, वो कहता है पैसे ले लो, नारियल दे दो, नहीं दोगे? बोलो बोलो, समय नहीं मेरे पास, दोगे? तो तुम सच्चे व्यापारी नहीं हो। 50 रुपए का नारियल है, वो 5 रुपए लिए आया था, उसने कहा पैसा ले लो, नारियल दे दो, दे दोगे? तो ये आप या तो ये बोलोगे 50 का है, या बोलो कितने पैसे तुम्हारे जेब में है कि नारियल ही दे दोगे। इसलिए पैसे शब्द से नारियल नहीं बिसता बेटा, कितने पैसे हैं ये भी बोलना पड़ेगा। व्रत मास से मोक्ष नहीं मिलता है, व्रत के परिणाम कितने हैं वो आप मोक्ष मिलेगा। पंडित बराबर। यदि आपने कहा कि पैसे हमारे पास हैं, नारियल नहीं मिलने वाला आपको, श्रीफल नहीं मिल सकता है, तो श्रेय फल कैसे मिल सकता है? जब अल्प कीमत से, अल्प द्रव्य से, अल्प धन से जब आपको एक श्रीफल नहीं मिल सकता है, तो अल्प तपस्या के परिणामों से, अल्प विशुद्धि से श्रेय फल मिलने वाला नहीं है। करो करुणा नियोग से, गढ़ता नियोग से मिलो। जिनका जन्म महोत्सव मना रहे हो उनसे मिलना एक बार, क्योंकि हर व्यक्ति कहता है हम भी तो हैं, ये हम भी तो हैं, ये शब्द अज्ञानी ही बोलता है। अपनी पहचान बोल के अज्ञानी बनवाना चाहते हैं, अपनी पहचान बोल करके अज्ञानी बनवाना चाहते हैं, अपनी पहचान बोल के नहीं ज्ञानी बनवाते हैं,
पहचान बनाना नहीं पड़ती है, पहचान होती है, तुम्हें वैसा होना चाहिए। सोधर मंदिर कहाँ गए? अरे मित्र इधर तो आ। एक प्रश्न है छोटा सा, घबराना नहीं। भगवान ऋषभदेव ने महाराजा नाभिराज के पुत्र, उन्होंने आपके पास कितने श्रीफल भेजे हैं कि मेरा जन्म महोत्सव मनाने आना? घबराओ नहीं। भगवान आदिनाथ स्वामी ने कितने आपको नोटों गड्डी भेजी, कितनी पेटियां भेजी हैं कि आप सुधर्म समाज से आकर के, स्वर्ग से आकर के हमारा जन्म महोत्सव मध्यलोक में मनाने आना है। मित्र, ये अभी पंडित जी की बातों में नहीं आना है। वे भगवान जो होते हैं वे कभी आशीर्वाद नहीं देते। अब क्या बोलोगे आप? ठीक है, अभी भक्ति की भाषा नहीं बोलना आपको, अभी सिद्धांत की भाषा बोलना है। भगवान ऋषभदेव ने, उनका तो जन्म ही नहीं हुआ था, तब आप गर्भ कल्याणक मनाने आए थे। अब बताओ आशीर्वाद किसने दिया आपको? दो बेटे प्रतिष्ठाचार्य से मिल लो। और आपकी भक्ति से आए आप, तो भक्ति तो बहुत सारे मुनिराज हैं, उनके पास क्यों नहीं गए आप? वे तो मुनिराज हैं, ये तो अभी बच्चा गर्भ में आए हैं। मूल में जाना पड़ेगा, मूल में। पंडित जी अपने हिसाब से सही बता रहे, आप भी सही बता रहे, लेकिन हम मान नहीं रहे। क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि मुझे अंदर दिख रहा है। अभी रुको, इस उत्तर से जो आपको उत्तर मिलने वाला है, इस उत्तर से जितने लोग चाहे साधु बन के भाव ऊपर नीचे हो रहे हों, चाहे श्रावक बन के भाव ऊपर नीचे हो रहे हों, विद्वान बन के हो रहे हों, सामान्य व्यापारी बन के हो रहे हों, हे मित्र, वे भाव ठीक करना पड़ेंगे। अब प्रश्न है, मित्र सौधर्मिंद्र, भगवान ऋषभदेव ने आपको वहीं सेट कर लिया था सर्वार्थ सिद्धि में, कि आप पहले स्वर्ग में थे, वो सर्वार्थ सिद्धि में थे। भगवान ऋषभदेव कहाँ थे पंडित जी? सर्वार्थ सिद्धि में। लेकिन सिद्धांत कहता है सर्वार्थ सिद्धि का देवता कभी कहीं जाता नहीं है, कहीं नहीं जाता। हे सौधर्मेंद्र, ये जगती का बहुत बड़ा नियम है। जो जितना बड़ा होगा वो किसी के जाता नहीं। वो जगह जगह भटकते हैं, वे कहीं अपने बड़प्पन को सुरक्षित रह ही नहीं सकते हैं। ये देखो महात्मा जी यहीं बैठे रहते, देखा पंडित जी? आसन में बैठे, हिलते ही नहीं। अपना स्थान आसन सिद्ध करो। गति शरीर परिग्रह अभिमान तो ही ना। गति में, शरीर में, परिग्रह में, अभिमान में हीन होता है, वही मान होता है। जिस व्यक्ति को भ्रमण की आदत है, कैसे? कोई ठेले वाले की दुकान पे खड़े हुए गए, कोई जूते वाले की दुकान पे खड़े हुए हैं। हे मित्र, खड़े खड़े जो फुल्की खा रहे हैं पंडित जी, उनकी क्या कीमत है? उतनी ही कीमत है। जितना बड़ा आदमी होता है वो अपने चौके में भोजन करता है। खड़े खड़े कहीं भी चरना ये पशु का तो संभव है, मनुष्य का संभव नहीं है। हे सौधर्मेंद्र, प्रभु तो गर्भ में आए थे, तभी आप महोत्सव मनाने पहुंच गए थे। उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया आपको, विश्वास मानिए।
वो आप भक्ति से भी नहीं आए, ये भी विश्वास मानिए। अब दोनों विद्वान सोच रहे हैं, बोले निमंत्रण नहीं दिया तो फिर भी मान लिया, लेकिन भक्ति से भी नहीं है आप भक्ति से भी नहीं आए। भक्ति तो आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, वो तो आप अपने सौधर्म सभा में बैठे बैठे भक्ति कर लेते। सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि होता है सौधर्म मंदिर, उसकी भक्ति कभी समाप्त होती नहीं है। हे मित्र, आप भक्ति से आए हो, कथनचित मान लिए, लेकिन बात गहरी है। आप भक्ति से नहीं आए मात्र, तुम्हारे पास उतनी शक्ति है, आपके विमानों में स्वयं भगवान के बिंब विराजमान है, वही भक्ति करते रहते। नंदीश्वर चले जाते, ये मृत्युलोक में मध्यलोक में आप आए हो, ये क्या दृश्य। देखो पंडित, मैं व्यवहार बोल रहा हूं, शुद्ध व्यवहार चल रहा है, तब भी सन्नाटा। देखो जब तक बिठावनी खड़े रहना है, श्रीयांश जी कहें तब भी खड़े रहना है। जब तुम बैठोगे तो मुस्कुरा के बैठोगे, मैं बता रहा हूं। मैं कहूंगा नहीं मुस्कुराओ, लेकिन तुम मुस्कुराओगे। बेचारा घबरा इसलिए रहा है कि और प्रश्न कर दिए, मैं क्या उत्तर दूंगा। यानी एक पुष्प की बौड़ी, एक पुष्प की बौड़ी अंदर है। कोई भी पुष्प खिलता है सीधा नहीं खिलता, बौड़ी आती सबसे बौर। आम में बौर आता है, अन्य जगह बौड़ी आती, बौड़ी। समझ रहे हैं मेरी भाषा को आप? तो मित्र, अब प्रश्न है, खिले में सुगंध है, वो बौड़ी क्या कर रही थी? संघात न होता तो विरलन नहीं होता। अविरल समझ बेटा, संघात नहीं होता तो विरलन नहीं होता। विरलन सीख रहे लोग, संघात नहीं सीख रहे हैं, इसलिए सब फैल है। संघात नहीं सीख रहे, विरलन सीख रहे हैं। दूसरे की सुगंध को देख करके आपको नहीं भागना चाहिए कि मैं सुगंध बिखेरूंगा। सुगंध आती कैसे है, इसे सीखना चाहिए। सुगंध आती कैसे, इसे सीखना चाहिए। सौद्र इंद्र स्वयं के जीवन से मिले और भगवान के जीवन से मिले। भले ये भगवान के पंचरंग महोत्सव का इंद्र है, लेकिन प्राचार्य जी, आप प्राचार्य के नाते बौद्धिक बुद्धि लगाइए। इन जैसे पैसे वाले तो लाखों बैठे होंगे। पैसे सब कुछ नहीं होते। जिनका भाग्य नहीं है, पुण्य नहीं है, श्रीयांश भैया पैसों से सिनेमा हॉल बना देगा, जिनालय बनाने के परिणाम नहीं होंगे। पैसे से सिनेमा हॉल बना देगा, वो भी भवन बनेगा, वहाँ लाखों लोग आएंगे जाएंगे, वो कैसे संस्कार पाके निकल जाएंगे, आंखें फोड़ के निकल जाएंगे। वो मित्र बेभव जीव जो कह रहे 31 फीट, कोई कह रहा 21 फीट, विशाल विशाल जिन प्रतिमा विराजमान करने के परिणाम हो रहे हैं। मित्र, पैसे तो सिनेमा बनाने वाले घर में भी होते हैं। एक पुरुष श्रेयांश भैया मंदिर में पंखे लगवा रहा है, एक मंदिर में वेदी बनवा रहा है, और एक बगल में धर्मशाला में अटैच बनवा रहा है। हे मित्र, सबके नाम नोट करना चाहिए आपको, और नाम नोट करके किसी से कहना कुछ नहीं, पढ़ाई करना। बोले मंदिर में ही लगाया, एक ने अरहंत प्रतिमाएं स्थापित किए, एक ने
पंखे लगवाए हैं, एक एसी लगवा रहा है, एक कूलर लगवा रहा है, मित्र तो दूसरा वेदी बनवा रहा है। जिनका पापानुबंधी पुण्य है, पापानुबंधी पुण्य का द्रव्य जिनके घर में है, वे मंदिर में पंखे लगवाएंगे। देखो यहां ये मत देखना सुखदा की बातें नहीं करना, ये जो है सो है। कि मतलब तुमने सोचा भी तो क्या सोचा, पंखे पे नाम लटका हमारा, घूमो बेटा, सीढ़ियों पर नाम लिखा हुआ है, और एक का 3 लोग के नाम श्री जी के नीचे नाम लिखा है। ये कहां जा रहे हैं? कपड़े उतारने जा रहे हैं क्या हैं? महाराज बनने? हे मित्र, भक्ति से आया इंद्र, कभी आपने थाली में सुई घूमते देखी? पंडित इनको दिखा देना, ये थाली रखी है, इसके ऊपर सुई रखी है, सुइया रख दी है, वो घूम रही सुइया थाली पर, कोई घुमा नहीं रहा, वो घूम रही है। तो लोग कहेंगे जादू का खेल हो गया, पर जादू का खेल क्यों दिख रहा है? क्योंकि जिससे घूम रही सुइया वो नहीं दिख रहा तुमको, पर तुमको सुई दिख रही है। हे मित्र, नीचे चुम्बक घुमा रहा था एक आदमी, नीचे चुम्बक घूम रही थी ऐसे, और सुइया ऊपर घूम रही थी। आहा हा, आप नहीं आए भक्ति से, आप नहीं आए भगवान के श्रीफल भेंट करने से, वो पुण्य की इतनी लंबी चौड़ी चुम्बक थी कि सारा जगत सुई की भांति घूम रहा है प्रभु के। बैठ जाओ मुस्कुरा के। यही बिठा लो पंडित, कहां भटका रहे बेचारे को। अब सुनो भैया, बेटा विरल गणित के पीछे, ठीक है, हिलना नहीं। अब जो समय सार जी में अमृतचंद सोमी ने लिखा, पंडित जी थाली में सुइया घूम रही है। अब प्रश्न ये है कि समय सार को कितनी बार पढ़ना चाहिए तब आपको हर बात मिलेगी। आपको नीचे चुम्बक शक्तिमान है तो ऊपर की सुइया घूम रही है बराबर। चुम्बक की शक्ति से जब लोहे की सुइयां घूमती है, ऐसे मित्र आपको गणिता नियोग में देखना चाहिए पीछे। तो अब देखो सौरव, सौधुर्मिंद्र बन गया। विश्वास मानिए, आज बड़ौद में कितने लोग सोच रहे होंगे ये जीव कैसे बन गया, ये जीव कैसे बन गया, अरे मैं भी तो बन सकता था। पर सत्य है, अब स्वीकार करना पड़ेगी तीनों विद्वानों को, चारों विद्वानों को। हे मित्र, मानो नहीं मानो पर मानना पड़ेगा, काल लब्धि भी कोई वस्तु है। होनहार भी कोई वस्तु है। वो अलंग शक्तिर भवतो विधेयम, अलंग शक्तिर भवतो विधेयम। जिनको राज तिलक होना थे उनको जंगल हो गया, और जिनको मित्र नहीं मिलना था उनको राज तिलक हो गया। सबके दिन एक से नहीं होते। नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। सोचने से वस्तु नहीं मिलती है, मुझे ये आपको बताना है। सोचने से वस्तु नहीं मिलती। डब्बू भाई इधर देख,
सोचने से वस्तु नहीं मिलती है मित्र, विचारने से वस्तु नहीं मिलती है। वस्तु तो जीव के भाग्य से मिलती है। भाग्य से मिलती है, बिना भाग्य के कुछ भी नहीं मिलता। बस वहीं तो ले चलना था मुझे। हे मित्र, गजब का प्रश्न है। इस प्रश्न के तो उत्तर देना मुझे, तुम्हारा वकील तो नाचने लग जाएगा। हे मित्र, पहले पुण्य की महिमा गा लो, फिर मिलता हूं। ये पुण्य कितना प्रचंड था, ये पुण्य कितना प्रचंड था कि पुण्य को ही कह पा रहे हैं, वो ही पुण्य के ही बल से कह पाते हैं। यदि मैं भी पुण्य को थोड़ी देर से हे बोलने वाला हूं, पर वो भी पुण्य के ही बल पर बोलूंगा। यदि पुण्य नहीं होता तो वचन बल नहीं मिलता, कर्म फल चेतना कहीं एक वृक्ष बन के खड़े होते भोगते मिलते। मित्र, वचन बल एक इंद्रिय के पेट दो इंद्रिय, पुण्यात्मा जीव है। वचन बल दो इंद्रिय को प्राप्त है, लेकिन हर बोलने वाले के वचन प्रवचन नहीं होते। हर बोलने वाले के वचन प्रवचन नहीं होते हैं। वचन प्रवचन हो गए तो एक इंद्रिय के उपदेश भी सुनना जाना पड़ने के। राकेश भाई और मुमुक्षु, जो जो तुम बोल रहे हो तो पुण्य के उदय से बोले कि पाप के उदय से? यदि किसी को गाली भी दे रहे हैं आप, गाली देना पाप है, पर दे पा रहे पुण्य के उदय से। नहीं तो मूक बनते, बोल नहीं पाते। इसलिए जिन जिन को वचन बल मिला है, जैसे मालूम योगेश, यदि हसमुख पंडित जी कहें कि योगेश धन मिला है, थोड़ा अच्छे काम कर लो, तो मैं तो ये कहूंगा योगेश धन मिला हो तो वो तो अबद्ध वस्तु है, उससे जब अच्छा काम करने की बात कर रहे हैं हसमुख पंडित जी, मैं तो योगेश ये कहूँगा मित्र वचन मिले हैं, अहो देश के श्रावक श्रमणों कुछ अच्छा बोल लो, भविष्य में वचन मिले ना मिले। कहीं कोई जय बोल रहा ना भगवान की, मोल लिए मत बैठे रहना, बिल्कुल ही मोल लिए बैठे रहना। वचन योग तो शुभ हो जाएगा। कहीं भगवान आ रहे हो तो खड़े हो जाना, बोले महाराज जी मन नहीं, अरे मत लग दो मन, तुम तो खड़े हो जाओ, का योग तो शुभ हो जाएगा। जय भी लगा लेना, दो तो शुभ हो जाएंगे। तो मतलब एक तरफ का ही तो घाटा लगा, दो तो मुनाफा होंगे आपके। कुछ लोग पंडित जी क्या करते हैं, मन नहीं लगता मंदिर जाने में, मन नहीं लगता, अरे मन को मत लगने दो, तुम शरीर को लेके पहुंच जाओ। घर में रहते झगड़ा हो जाता, लठ पड़ते, कम से कम वहां गए ना, लट्ठों से तो बच गए। और वहां तुम पंडित जी वहां मंगलाष्टक का पाठ कर रहे, तुम गुनगुनाने लगते, कम से कम वो गाली दे के तुम्हारा मुख खराब हो रहा था, और कहीं कोई भर लेता सीडी में तुम्हारे तो दिखा दे, देखो इनने ऐसा बोला था उस समय। इसलिए बोलने के पहले विचार करना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। और धीरे धीरे मालूम क्या हुआ, वचन बल तुम्हारा ठीक हो गया, कायोग ठीक हो गया, फिर धीरे धीरे बैठे बैठे हो सकता मन भी बदल गया, और ऐसा मन बदला, ऐसा मन बदला, भगवान के समूह में बैठे बैठे भी विधि में बैठे बैठे तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेते वहां पर जीव, और इधर एक मुनिराज 16 का भावना भावने में तल्लीन हो गए। भगवान शिव मंदिर एक का निर्माण हुआ, उन्हें केवल ज्ञान हो गया, वे शिव मंदिर बन गए। शुभम, ये मत सोचना मैं अच्छा गा लेता हूं, तुम ये सोचना और भाग्य मेरा, मुझे भगवान की भक्ति करने का अवसर मिलता है। बोड़ी में, फूल की बोड़ी में संघात किया, विषय को पूर्ण करो,
फूल की बोनी में संघात किया। और जो संघात यानी संग्रह, तो अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक ग्रंथ में लिखा। ये ग्रंथों के नाम जरूर सुना करो। और चाहे हसमुख जी हो, श्रेयांश जी हो, दोनों विद्वान वयोवृद्ध, देश के ख्याति प्राप्त मित्र, आप दोनों से कह रहा हूं, बांझ बन के मत जाना, बांझ बन के मत जाना। पीछे कुछ भी छोड़ के नहीं जाती है, भोग भूमिया बन के जाना, जुगलिया छोड़ के जाते। पंडित जी, मैं सुबह से ये हमको बोल चुके हैं श्रेयांश जी, आपकी ये मंत्री जी सुनील, ये तो कमेटी तो बोलती रहती हमसे हर समय, महाराज थोड़ा विश्राम कर लो, विश्राम कर लो। मैं विश्राम, आप ये मत सोचना क्यों नहीं कर रहे हैं, मेहनत क्यों करते हैं। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं अपने लिए, जब तक मुझे लगता कि क्षमता है, इन मुनियों को इतना ज्ञान दे दो कि हमारी श्रवण संस्कृति मुनि ज्ञान शून्य न हो पाए। आप ये मान के चलना पंडित जी, जिसे तुम सिखाओगे वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा, ऐसा मान के चलना। जिसे तुम सिखाओगे तुम्हारा नाम भी नहीं लेगा। हे मित्र, तब भी तुम सिखाना। बोले क्यों? ये स्कूल के प्रोफेसर रहे हैं, इनने किस जाति को नहीं पढ़ाया? क्या बच्चे तुम्हें दोबारा कुछ देने आ रहे हैं? नहीं। फिर भी पंडित जी, सब बच्चे नहीं आते। फिर भी आपके लक्ष्य क्या था प्राचार्य जी? हमारा देश शिक्षा से शून्य ना हो। जब एक किसी भी जाति का बच्चा हो, उसे पढ़ाने के लिए प्राचार्य अध्यापक तैयार रहता, हमारा देश शिक्षा शून्य न हो। ऐसे हमारी विद्युत परंपरा श्रेष्ठ विधि विधान से शून्य न हो पाए। हमारा नाम लो मत लो, पर हमारी संस्कृति जीवंत तो रहेगी। मुझे मालूम है, चिड़िया को पता नहीं रहता क्या, कितनी में चोंच में दाना खिलाऊं, बच्चे तो पंख उड़ेंगे होंगे तो उड़ जाएंगे। मुझे भी मालूम है, मैं कितनी इनको ज्ञानी बना दूंगा शिष्यों को, जब ये योग्य होंगे चले जाएंगे। तो मित्र इसलिए तो बना रहे, तुम चले जाओ, जिनवाणी की सेवा करो, पुण्य का संचय करो। भाई, बोनी के अंदर संघात था, वो संघात जब विघटित होता है तो सौद्रमेंद्र, भगवान की जो पुण्य की शक्ति थी, पुण्य परमाणु थे, उन परमाणु ने आपको खींच लिया चुंबक की भांति, इसलिए तुम सब चल के आए हो। और कितने शक्ति का संचार होता है। नरक के नारकी को भी शांति नहीं मिलती, पर तीर्थंकर का जब जन्म होता है तो एक क्षण को नरक का नारक भी शांति का वेदन करता है। हो वकील साहब, यदि ये पूर्ण निषेध कर दिया, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, तो मित्र सारे अक्षय समाप्त हो जाएंगे, पंचगणक समाप्त हो जाएंगे। ये प्रतिष्ठाचारों में भेद दिख रहा मुझे, भेद दिख रहा मुझे। व्यवहार से कहेंगे सद्भावना रखिए, पर कर्म सिद्धांत कह रहा, उसे कौन टाल सकता है? किसी का सुस्वर नाम कर्म का उदय है, किसी का विशिष्ट क्षोभसम है। पंडित जी, एक व्यक्ति खड़ा हो जाए माइक पकड़ करके, ये समाज कहती है बिठाल दो। और कई बार कितने लोगों ने प्रवचन किए, पंडित जी आप तो लाखों सभाओं को देख चुके हो, एक इस जगह एक उस जगह 5-10 जगह पूरी बड़ी सभाओं में तो लाठी लिए खड़े कर दिए वॉलंटियर, बोले शांत करो शांत करो शांत करो। हे मित्र, यदि वॉलंटियर खड़े किए कि शांत करो सबको, इसका मतलब है प्रवचनकार की भाषा में दम नहीं है। डंडे के बल पर चुप करा देना ये महत्वपूर्ण नहीं है, वाणी के बल पर तुम चुप कराओ ये महत्वपूर्ण है। बांस लेके खड़े मत करो किसी को, बांसुरी बजाओ ना, अपने आप शांत हो जाएंगे। बांसुरी बनना क्या है, बांसुरी बन के आइए। इसलिए आज एक निर्णय कर लो कि कोटि कोटि जीवों का जन्म होता है, कोई की कुंडलियां नहीं जानते। आज भारत की भूमि पर
पंडित जी, जब किसी का नाम नहीं था तब तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म हो चुका था। जब भारत में मित्र किसी का जन्म नहीं था तब ऋषभदेव का जन्म हो चुका था। ये भारत भूमि तीर्थंकरों की भूमि है। जहां पर ऋषभदेव ने जन्म लिया, जब आचरण का विघात होता है, आचरण विघाते ने को दृष्टियां संपदा धर्म ज्ञानी पर प्राप्त मुच्यन्ते जिनोत्तमा। आचरण का विघात होता है, मिथ्यात्व की वृद्धि होती है और कुदृष्टियों की संपत्ति बढ़ती है, तब जिनेंद्र देव का जन्म होता। अवतार नहीं होता है, जन्म होता है, जन्म होता है। वो जन्म को प्राप्त होते हैं तो मित्र, एक वो जीव लाखों करोड़ों वर्ष निकल गए, तब भी पंडित श्रीयान जी आज बड़ौद में तुम तीर्थंकर ऋषभदेव का कल्याणक महोत्सव मना रहे हो। इस बीच में कितने लोग जन्म के मर गए, कोई नाम तक नहीं जानता है। इसलिए ऐसा काम करो, जैसे पुष्प की बोड़ी में सुगंध का संघात होता है, वो संघात होता, खिलने पर विरलन होता, दिशाएं महक जाती है। इसी प्रकार से जब जीव शांति से पुण्य कमाता है, शांति से पुण्य कमाता है, हाय हाय नहीं करता है। सामन भूत की भी बड़ी महिमा है सौरभ, सामन भूत की बड़ी महिमा है। सामन भूत की, एक छोटा सा भूत भी बहुत शक्तिमान होता है। फिर सौधर्मिंद्र, सौधर्मिंद्र, और एक नहीं दो नहीं, 100 इंद्र जिनेंद्र के चरणों में सिर टेकते हैं। वे जिनेंद्र कितने पुण्य का संग्रह लेके आए होंगे। ओहो, वो पुण्य भला है, पुण्य भला है। बस अंतिम बात, वो पुण्य भला है जो भगवान के पास भेज देता है। वो पुण्य भला है जो अरहंत अवस्था तक भेज देता है। फिर भी ध्यान दो मित्र, पुण्य में डूब मत जाना। वो पुण्य भला नहीं है जो विषय कषाय में डुबा देता है। पुण्य प्राप्त करने के बाद भी वे जीव, जो वस्तु तुम्हें श्रेष्ठ दिखती थी, विरक्त होते ही वे ही ऋषभदेव वो पुण्य के फल को भी छोड़ के चल देंगे। मैंने तो इतना बोला ही है, तुम्हारे चेहरे तो उदास हो गए। वे ऋषभदेव भी भैया आपके सामने सामने कल का दिन भी होगा, छोड़ के चले जाएंगे। तब देखना चाहिए उन लोगों को जिस मल के लिए हम मरे जा रहे थे, वो मल छोड़ के चले जा रहे हैं। जिस मल के लिए हम मरे जा रहे थे, पुण्य 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 पुण्य, वो मल को छोड़ कर चले जा रहे हैं। अमल विमल निर्मल शुद्धत्व की प्राप्ति के लिए चल दी। देखा, बताएं ताली अब। चले जाएंगे। इसलिए ज्ञानियों, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि तुम्हारी माँ ही तुम्हारी जन्म पत्ती छुपा के ना रखे रहे, तुम्हारी जन्म की बातें सोदर में इंद्र करे। ऐसा काम करो। हम जहाँ रहते पंडित जी, जहाँ आपने चातुर्मास का कक्ष दिया है, उसके बगल में नगर पालिका है। तो बड़ौद के लोगों की तो जन्म की तारीखें वहाँ लिखी होंगी, नगर पालिका में है। मित्र, तुम्हारी जन्म की तारीखें बहुत सब नगर पालिका में लिखी होंगी, लेकिन तीर्थंकर के जन्म की तारीखें तो स्वधर्म सभा में भी लिखी रहती है। यति वृषाचार्य जैसे आचार्य लिख के रख गए मित्र तिलोक प्रणति में, तिलोक प्रणति जैसे ग्रंथ में। इसलिए जाओ अपने जीवन में इस महोत्सव को ऐसा महोत्सव बना दो, ऐसा महोत्सव बना दो कि अगली पर्याय तुम्हारी बने, अगली पर्याय तुम्हारी बने। मेरे मित्र, जन्म दिन के नाम पर नाम ने सम्यक सागर जी, अगली पर्याय जन्म कल्याण के नाम पर बने।
ऐसे काम करो जो जन्म के महोत्सव में चले जाएंगे वे तो मिथ्यात्व में डूब जाएंगे, क्योंकि पंचम काल का मनुष्य सम्यक सा जन्म लेते ही नहीं। इसलिए जन्म दिनों में मत डूबो मित्र, जियो ऐसा जीवन जियो, ऐसे काम करें कि मुझे कल जन्म दिन ना मनाना पड़े, शोधर में इंद्र आकर जन्म कल्याण का महोत्सव मनाए। जाओ पंडित जी, शादी की सालगिरह मनाओगे क्या श्रीयांश जी? है मित्र, जन्म कल्याण किन किन को मनवाना, अपने हाथ ऊपर करना जरा। अरे जन्म कल्याण नहीं मनवाना अपने, अच्छा मनवाना है, किन किन को मनवाना है? आप सबको मनवाना है, ये अध्यक्ष को नहीं मनवाना है मित्र। यदि आपको भैया राम कुमार जी, यदि आपको सबको जन्म कल्याण का महोत्सव मनवाना है तो कम से कम आज एक नियम ले लो, शादी महोत्सव नहीं मनाएंगे आज से। विषयों की याद नहीं करना। यदि शादी की सालगिरह आए तो जिनालय में जाके पूजा करने चले जाना तुम दोनों मिलकर के। कितने लोग नियम ले रहे हैं, जिस दिन शादी का दिन आएगा दोनों जाकर के भगवान की पूजा करने जाएंगे, हाथ ऊपर करना आप। बहुत बढ़िया, ये कुछ है अच्छी बातें की है मित्र। ढाबे होटलों में नहीं जाना, नगर में मुनिराज हो तो आहार देने चले जाना, और फिर वहीं भोजन कर लेना शुद्ध मुनिराज के चौके में जहां आहार बना है। बोले क्यों? इन्होंने लिखा रेण साज में कुंद कुंद सोमिने जो मुनिभुत विशेषम, जिस नगर में जिस घर में मुनि का आहार हुआ है उस बचे भोजन जो करता है वो जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। मतलब इसका मतलब समझो। हसमुख जी सुन रहे हमारी सब बातें। पंडित जी इस गाथा का दुरुपयोग देखिए आप। पंडित जी सम्यक समय है, ये कहना बहुत जरूरी था, आप भी मुस्कुरा गए। इस गाथा का दुरुपयोग सुनिए आप, लोग कैसे दुरुपयोग कर लेते हैं। रेण सार में लिखा है जो मुनिराज के भुक्त विशेष को खाता है और सुर सुख को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। दृष्टि कितनी गंभीर थी। लोगों ने क्या किया, महाराज जी अंजलि लगाए हैं, ले रहे हैं, महाराज जी दो, और महाराज जी दे रहे हैं। मित्र अंतिम टैक्स मांगेगा कल की, और मुनिराज छोड़ के बैठ जाएंगे, उसी धर्म का लोप हो जाएगा, मुनिराज की समाधि हो जाएगी, राजा की मृत्यु हो जाएगी, अग्नि का लोप हो जाएगा। कभी मुनिराज से मत मांगना गृहस्थ दे दो, वो महाराज को देने के लिए नहीं दिया, लेने के लिए दिया है। तो आपको महाराज आप ही तो बोल रहे हैं मुनि का भुक्त विशेष, पहले पूरा अर्थ समझिए। उच्चिष्ट देना धर्म नहीं है, उच्चिष्ट खाना धर्म नहीं है। मुनि भुक्त विशेषम का मतलब है जिस घर में मुनिराज के आहार हुए हैं उस घर में जो बचता है सामान, उस सामान की बात है, न कि अंजलि का खाने की बात है। समझ गए? जहां मुनिराज मानस रिद्धिधारी मुनिराज आहार कर जाए, पंडित जी चक्रवर्ती का कटक भी भोजन कर जाए, खाली नहीं होता है। इसलिए मुनिराजों को देना नहीं चाहिए और श्रावक राजों को लेना नहीं चाहिए। ये हमारी दिगंबर परंपरा का ये शुद्ध नियम है। मुनिराज बांटे नहीं और श्रावक राज झूठा खाए नहीं। तो मित्र क्या करे, जो बचा है थाली में उसकी बात है। पंडित बराबर, हसमुख भैया सही है, लेकिन दुरुपयोग, गाथा का दुरुपयोग कर दिया, बांटना शुरू कर दिया, आप लोगों ने लेना शुरू कर दिया है। ये मुनिचर्या के विरुद्ध है। मैं क्यों सुना रहा हूं? परसों भगवान के आहार होंगे तो तुम वहां मांगने खड़े हो जाओगे। हे मित्र, ये भिखारियों का शासन नहीं है, ये तीर्थंकर शासन है। इनकी भक्ति करो, तुम्हें अपने आप मिलेगा, मांगने की जरूरत ही नहीं है। जाओ, कल फिर आओगे। आनंद आया? कहां कहां? बस योगेश समझ, कुछ लिया जाए नहीं, दिया जाए नहीं, फिर भी मिल जाए, यही आत्मा का आनंद है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम।
आत्मा का स्वभाव प्रभाव भगवान के महावीर स्वामी की भगवान नाम